Aim right, achieve big at KR Mangalam University. आज दिल्ली में एक महिला सांसद के साथ चेन स्नैचिंग हुई। बात सीधे संसद भवन तक पहुंची। लोकसभा स्पीकर और गृह मंत्री ने मामले की शिकायत की गई है। दिल्ली के सबसे हाई सिक्योरिटी जोन, सबसे सेफ जोन में चेन स्नैचिंग हुई। 14 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन दिल्ली पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। लेकिन दिल्ली पुलिस के पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने खुद एक्शन का भरोसा दिया है। दिल्ली पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, लुटेरे ने कैसे सांसद के साथ इस वारदात को अंजाम दिया, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। दिल्ली स्थित पोलैंड एम्बेसी का गेट नंबर 3, जहां से प्रेसिडेंट हाउस की दूरी केवल 4.5 किलोमीटर की है। पार्लियामेंट हाउस महज 5 से 6 किलोमीटर दूर है। पोलैंड एम्बेसी के दोनों तरफ 4 मिनट और 3 मिनट की दूरी पर पुलिस सहायता केंद्र है। यहाँ कई दूतावास और सरकारी इमारतें और वीवीआईपी ठिकाने हैं। उसी पोलैंड एम्बेसी के गेट नंबर 3 और 4 के बीच बड़ा कांड हो गया। महिला संसद के साथ चेन स्नैचिंग हो गई। इस समय हम दिल्ली के सबसे वीवीआईपी इलाके में मौजूद है, जहां पे आज एक महिला सांसद के साथ चेन स्नैचिंग की जाती है। इसे हम सबसे ज्यादा वीवीआईपी इलाका इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये शांति पथ है। शांति पथ भारत की संसद से केवल 10 मिनट की दूरी पे है। यानी एक महिला सांसद के साथ पार्लियामेंट से केवल 10 मिनट की दूरी पे चेन छीनी जाती है, उसकी चेन चुराई जाती है। शांति पथ में कई बड़ी बड़ी एम्बेसी है, अलग अलग देशों की एम्बेसी है। जहां पे महिला सांसद के साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई, वहां से चाणक्यपुरी थाने की दूरी महज 7 मिनट पे है। बदमाशों ने जिस महिला के गले से चेन उड़ाई, जिस सांसद के साथ चेन स्नैचिंग को अंजाम दिया, वो तमिलनाडु की सांसद सुधा रामकृष्णन है। आर सुधा कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा पहुंची है। आर सुधा तमिलनाडु के मयिलाडुथुराई सीट से सांसद हैं। पिछले 1 साल से सुधा तमिलनाडु हाउस में ठहरी हुई हैं, क्योंकि सांसदों के लिए अभी सरकारी आवास का आवंटन नहीं हुआ है। और जब वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव में मॉर्निंग वॉक के लिए निकली, तो बदमाशों का शिकार हो गई। Very slowly he came near to us. Then I thought we'll give space to him to move. Then when I move and another MP also move, he came very close to me and snatched my chain and he tore my clothes. Then I realized trying to hold my chain and clothes. He taken chain and my clothes came out almost. Then I hold my clothes. He left. He's proceeding very slowly, like very aram se like. Then I shouted, "This is stole my chain." Then everybody around, so many people are there. I mean, walking, jogging, so many people are walking. Then I shouted, "Please come and rescue, help me, help me." Nobody come. Everybody was standing and watching, but everybody got afraid to hold that accused. सांसद आर सुधा ने इसे एक महिला और सांसद पर आपराधिक हमला बताया और इस चेन स्नैचिंग की वारदात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। ये वही चिट्ठी है जो सांसद आर सुधा की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह को भेजी गई। इस चिट्ठी में आर सुधा ने पूरी घटना की डिटेल दी है। सुधा ने पॉइंट टू पॉइंट लूट की इस वारदात के बारे में बताया। सुधा ने बताया कि उनके साथ लूटपाट सुबह करीब 6:15 पर हुई, जब वो पोलैंड एम्बेसी के गेट नंबर 3 के पास टहल रही थी। सुधा के साथ डीएमके सांसद रजाथी भी मौजूद थी। सांसद आर सुधा ने बताया कि स्कूटी सवार बदमाश हेलमेट पहनकर सामने से धीरे धीरे आ रहा था। स्कूटी सवार की स्पीड धीरे थी, इसीलिए उस पर शक नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वो सांसद सुधा के करीब पहुंचा, वो चेन छीनकर फरार हो गया। सुधा सोमवार सुबह लगभग 6 बजे तमिलनाडु भवन से निकली। वो नीति मार्ग पर पहुंचती हैं। ठीक जहां पर मैं खड़ा हूं, वो यहां पहुंचती है, जो कि बिल्कुल पोलैंड एम्बेसी के बाहर का इलाका है। ये आप देख सकते हैं, मेरे सीधे हाथ पे जो है वो पोलैंड एम्बेसी का गेट नंबर 3 और 4 है, और इसी के बीच में उनसे चेन स्नैचिंग की वारदात जो है वो उनसे की जाती है। जो चेन स्नैचर था वो स्कूटी पर ठीक उस दिशा से आता है। यहाँ पर रोड के ऊपर जो है वो आर सुधा वॉक कर रही थी, और उनके साथ में जो है वो दूसरी राज्यसभा सांसद जो है वो भी उनके साथ थी। और स्कूटी सवार यहाँ पहुंचता है, चेन स्नैचिंग करता है, गले से उनकी चेन झपटता है, और उसके बाद स्कूटी से ही मौके से फरार हो जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे ठीक मेरे सामने जो है वो आगे शांति पथ है, और वहीं पर ही वो स्कूटी जो है वो निकल जाती है।
इस चेन स्नैचिंग में सांसद सुधा का चूड़ीदार कुर्ता भी फट गया और स्नैचिंग के कारण खरोच आ गई, लेकिन सांसद ने पुलिस को मेडिकल कराने से इनकार कर दिया। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि जिस वक्त सांसद सुधा के साथ स्नैचिंग हुई, उसी के थोड़ी देर बाद दिल्ली पुलिस की पेट्रोलिंग टीम से उन्होंने घटना की शिकायत की, लेकिन सांसद का दावा है कि पुलिस का रवैया ऐसा था जैसा कुछ हुआ ही ना हो। When I saw the patrol vehicle, there was 2 police. I informed that the MPs happened so much. This incident narrated, but he is not even bothered about. He taken my name and phone number. He asked me to come on Chanakyapuria police station to lodge the complaint. And I said okay. Then I go to the government. Police didn't act the way it should have. Yeah. See, when I inform to the patrol, you should inform the control room. In alert the entire police area and all the this signal area, they should alert. No, he didn't bother about that. I'm telling, if common women, those are no power. If that women go and tell, you will definitely blast her. बताया जा रहा है कि कांग्रेस सांसद के साथ 32 ग्राम सोने की लूटपाट हुई है, जिसकी कीमत 3 लाख से ज्यादा है। आर सुधा से जहां पर चैन स्नैचिंग की वारदात हुई, वहां से चाणक्यपुरी थाना महज 5 मिनट की दूरी पर है। इसके अलावा जितनी भी एम्बेसीज चाणक्यपुरी इलाके में हैं, उसके बाहर पैरामिलिट्री फोर्स काफी संख्या में तैनात रहती है। लेकिन सोमवार की सुबह 6 बजे यहां पर ना तो कोई पुलिसकर्मी मौजूद था और ना ही कोई पैरामिलिट्री फोर्स का जवान। यही कारण है कि स्कूटी सवार आर सुधा की चेन स्नैचिंग कर आराम से मौके से फरार हो गया। सांसद सुधा ने इस चेन स्नैचिंग की शिकायत गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला और कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और दिल्ली पुलिस से की है। दिल्ली पुलिस ने सांसद की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए अलग अलग टीमों को लगाया है। पुलिस इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाल रही है। पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही इस आरोपी को पकड़ लेगी। चाणक्यपुरी में सांसद के साथ चेन स्नैचिंग हुई तो वहीं दिल्ली के दयालपुर में बदमाशों ने हथियार के दम पर 1 करोड़ की लूट को अंजाम दिया। देख लो कौन सा मिनट पे आए 15:45। हाँ वही 45। सिर पर हेलमेट और हाथ में पिस्टल लेकर बदमाश लूटपाट को अंजाम दे रहे थे। दनादन स्कूल बैग में सोने और चांदी के गहने भर रहे हैं। दिन दहाड़े स्कूटी सवार बदमाशों ने इस लूटपाट को अंजाम दिया। बदमाशों ने दयालपुर इलाके के जूबी ज्वेलर्स की दुकान में 1 करोड़ की लूट को अंजाम दिया। इसमें गोल्ड और सिल्वर के गहनों के साथ साथ कैश भी शामिल है। दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। चांदबाग इलाके के गली नंबर 4 में ये ज्वेलरी शॉप में शाम तकरीबन 4 बजे के आसपास बदमाश पहुंचे थे। 2 स्कूटी से 4 बदमाश यहां पर पहुंचे थे और बताया जा रहा है कि 3 बदमाश दुकान के अंदर गए थे और 1 बदमाश बाहर था, जो कि 3 बदमाशों के अंदर जाने के बाद बाहर से शटर गिरा दिया था। और उसके बाद जो 3 हथियारबंद बदमाश थे, उन लोगों ने दुकान के मालिक को हथियारों का बैल कैप्चर किया, उसके हाथ बांध दिए और उस वारदात के दौरान जो 2 कस्टमर अंदर थे दुकान में, उनकी भी हाथ बांध दिए और फिर तसल्लीपूर्वक बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने इस लूटपाट को बेखौफ और बहुत ही शातिर तरीके से अंजाम दिया। बदमाश दोपहर 3:45 पर दुकान में घुसे थे और 15 मिनट में इस लूटपाट को अंजाम देकर फरार हो गए। ब्लू शर्ट में जो दुकानदार नजर आ रहा है उसका नाम सादिक है। जो सामने 2 लोग बैठे हुए हैं वो कस्टमर हैं। तभी 3 बदमाश सिर पर काला हेलमेट पहनकर दुकान में घुसते हैं। फिर एक बदमाश बैग से पिस्टल निकाल लेता है। इसके बाद दुकान के मालिक सादिक और दुकान में मौजूद 2 ग्राहकों को गन पॉइंट पर लेकर उनके हाथ बांध देते हैं। ये जो ब्लू शर्ट और बैग के साथ बदमाश नजर आ रहा है वो सादिक के हाथ बांध रहा है। जब 3 बदमाश अंदर लूटपाट कर रहे थे, बैग में गहने और कैश भर रहे थे, तब उनका चौथा साथी बाहर खड़ा था जो निगरानी कर रहा था। इस चौथे बदमाश ने तीनों बदमाश के अंदर जाते ही दुकान का शटर गिरा दिया था ताकि अंदर क्या हो रहा है किसी को कुछ भी पता न चले। एक बाहर खड़ा हो, वो शटर गिरा देगा अभी 1 सेकंड में।
जब उन सभी चीना चपटी करी है, उनको गाली बकरे और अभी खूब चीना चपटी करा स्कूल बैग लेकर आए। के नीचे बिठा लाए। बदमाशों ने न सिर्फ दुकान में बाहर रखे गहनों पर हाथ साफ किया, उन्होंने दुकानदार की तिजोरी भी खाली करवा ली। दुकान में लूटपाट के साथ साथ जो ग्राहक दुकान में मौजूद थे उनके भी सोने की अंगूठी, चेन और चांदी के कड़े लूट लिए। 4 लड़के यानी कि टोटल थे। हाँ, 4 आदमी थे, लड़के का थे। अच्छा, जब घटना हुई तो अंदर कुछ ग्राहक भी थे? हाँ, 2 कस्टमर बैठे हुए थे। फिर कैसे पूरी वारदात को कैसे अंजाम दिया? अंदर जाने के बाद में बच्चे के हाथ बांध दिए और उसे थोड़ा सा मारा भी, तो बिठा दिया और उसके बाद में जो भी सामान था तिजोरी में, सारा सोने का सामान सब उन्होंने सब पूरा का पूरा पलट लिया अपने बैग में। कितना सामान था? ये सोना था करीब 250 ग्राम प्लस था। कितनी कीमत की ज्वेलरी और कैश ले गए हैं? 5-6 लाख का तो कैश था और 250 ग्राम प्लस था, तो 30 प्लस ही नुकसान है। 30 तोले का प्लस ही है, 30 प्लस। 30 लाख से ज्यादा का नुकसान। हाँ, 30 लाख से ज्यादा का नुकसान है। बदमाश फुल प्रूफ प्लानिंग और पूरी तैयारी के साथ इस वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे। बदमाशों ने हेलमेट से सिर्फ अपनी पहचान नहीं छिपाई, बल्कि पुलिस को कोई फॉरेंसिक प्रिंट न मिले, बदमाशों का कोई क्लू न मिले, इसके लिए बदमाश ग्लव्स पहनकर आए थे। जिस बदमाश ने पिस्टल पकड़ रखी थी उसके हाथ में ग्लव्स साफ नजर आ रहा है। बदमाश कैसे थे देखने में, कुछ बेटे ने बताया हो? एजिड बता रहे थे कि कुछ एजिड थे, जैसा कि एक एजिड 40 के आसपास का हो, एक 30-35 के आसपास के उनको एजिड। सब नकाबपोश थे, चेहरा ढके हुए थे? चेहरे का तो मुझे पता नहीं, मैंने सुना था, वो बता रहा था कि हेलमेट लगा करके अंदर बढ़ते। अब ये पता नहीं अंदर हेलमेट उतारा या नहीं उतारा। एक और सीसीटीवी फुटेज, बदमाश जिस स्कूटी से लूटपाट को अंजाम देने पहुंचे थे उसका नंबर सीसीटीवी कैमरे में साफ नजर आ रहा है। स्कूटी पर दिल्ली नंबर दिख रहा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि ये नंबर प्लेट नकली हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने मामले में दुकानदार सादिक की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला है और इस लूट के खुलासे के लिए अलग अलग टीमों को काम पर लगाया हुआ है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में पहले 1 करोड़ की लूट होती है और फिर वीवीआईपी इलाके में चेन स्नैचिंग हो जाती है, उससे दिल्ली में दहशत बढ़ी है और अब सवाल दिल्ली पुलिस पर उठने लगे हैं।